कुछ आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा डार्क होते हैं कि दे लेट अस क्वेश्चन आर रियलिटी इटसेल्फ। सवाल उठाने पड़ते हैं हमें, क्या सच है, क्या गलत है, क्या हमारी लाइफ जिसको हम जी रहे हैं या हमारी ज़िंदगी या हमारा यूनिवर्स इतना ज़्यादा डार्क हो सकता है। आज के इस वीडियो में उर्फ लेक्चर में हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। 5 ऐसे डार्क फिलोसॉफिकल थ्योरीज जो कि दुनिया को आज तक हिलाते हुए आ रही हैं और शायद आगे तक उन्हें हिला के रखेंगी, झंझोड़ के रखेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, मतलब हम लोग लीस्ट इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट में जाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके लिए आपके पास अपनी डार्क फिलोसफिकल थ्योरीज हो जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा आपको लगती हो, तो कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपने विचार और विमर्श डाल सकते हैं। जो भी आपको रैंकिंग रखनी डाल सकते हैं, कोई ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आप रख सकते हैं। मुझे भी देखने में मज़ा आएगा। दूसरी चीज़, भाई बहुत लोग आते हैं मेरे पास DM पे, इंस्टाग्राम पे, पूछते हैं कि भैया कैसे फ़िलॉसफी को अप्लाई करें लाइफ में, कैसे इम्प्रूव करें अपनी लाइफ, कैसे अपना माइंडसेट इम्प्रूव करें, कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, कैसे फाइनेंशियली, मॉनेटरीली, रिलेशनशिप वाइज, माइंडसेट वाइज इम्प्रूव करें। तो उसके लिए मेरा एक और चैनल है मेरे नाम से, फराज खान नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे चैनल्स पेज पे जाके मिल जाएगा, देख सकते हो। वहाँ पे मैं आजकल बहुत सॉलिड वीडियोस डाल रहा हूँ और एक कम्युनिटी भी लॉन्च करने वाला हूँ। ऑब्वियसली पेड कम्युनिटी रहेगी जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग रहेंगे, मुझसे तुम्हें एक्सेस मिलेगा 1-on-1। तो वहाँ पे जाके तुम चैनल देख सकते हो, अच्छा लगे तो व्हाट्सएप चैनल से रिलेटेड है वो भी ज्वाइन करो, मेरा यूट्यूब चैनल देखो और आने वाली कम्युनिटी के लिए अपडेटेड रहो। चलो अब वीडियो में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रहेंगे मेरे नोट्स और मैं यहाँ से पढ़ता हुआ जाऊँगा। अगर मैं नीचे देखूँ तो ये मैं समझना भैया मैं क्या देख रहा हूँ या किसको देख रहा हूँ। नंबर 5 पे मैं रखना चाहूँगा मॉरल रिलेटिविज्म। भाई देयर इज़ नो राइट, देयर इज़ नो रॉन्ग। क्या सही है क्या गलत है किसी को नहीं पता, किसका क्या जा रहा है, कुछ भी कांड करो, कुछ भी करो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो थ्योरेटिकली मॉरल रिलेटिविज्म कहता है कि मोरालिटी एब्सोल्यूट नहीं है, कि भाई क्या सही है क्या गलत है कोई नहीं बता सकता। ये सिर्फ इंसानों ने एक चीज़ बना दी, एक कॉन्सेप्ट बना दिया जिसके बेसिस पे वो अपना कल्चर चलाता है, जिसके बेसिस पे अपना वक्त काट रहा है और जिसके बेसिस पे वो अपने सर्कमस्टांसेस या आव भाव प्रकट करने की कोशिश करता है। असली में क्या सही है क्या गलत है यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता। कुछ फिलोसफर्स जो मॉरल रिलेटिविज्म के ऊपर बात करते थे उसमें से प्राइमरीली थे फ्रीडरिख नीचे, मिशेल फुको और रिचर्ड रॉटी। और इन फिलोसफर्स का ये कहना था कि यू कैन नॉट कन्फाइन मोरालिटी इनटू येस और नो, राइट और रॉन्ग। किसी के लिए सही किसी के लिए गलत हो सकता है, किसी के लिए गलत किसी के लिए सही हो सकता है। अब यहाँ पे ये डार्क क्यों है, ये स्कूल ऑफ थॉट डार्क इसलिए कि अगर हम ये कहें कि देयर इज़ नो यूनिवर्सल मॉरल कोड, कुछ है ही नहीं, क्या सही है क्या गलत एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो टेक्निकली सब कुछ ही तुम्हारे लिए लागू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब फ्रीडरिक नीचे ने कहा था कि गॉड इज़ डेड, तो डॉस्टोयेव्स्की ने सवाल उठाया था कि इफ़ गॉड इज़ डेड देन एवरीथिंग वुड बी परमिटेड, कोई कुछ भी कर सकता है। ऑब्जेक्टिवली गुड क्या है, ऑब्जेक्टिवली इविल क्या है, सही कौन है, बनमौश कौन है, अच्छाई किस में है, बनमौश अच्छाई किस में है और बुराइयां किस में है। तो ये सब के बीच में तर्क वितर्क करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इसके रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस क्या पड़ते हैं कि ये इतना ज़्यादा डार्क होता है। सबसे पहला कि भाई हम सही में हिस्टोरिकल एट्रोसिटीज़ को जज कर सकते हैं कि भाई आज से पहले इतिहास में जो भी कांड हुए हैं क्या वो सही थे क्या वो गलत थे, क्या हिटलर जैसे लोगों ने जो कांड करे हैं या और आने वाले डिक्टेटर्स ने जो कांड करे हैं या किम जैसे जो डिक्टेटर्स हैं जो अभी अपनी कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं क्या वो सही है क्या वो गलत है। तो अगर मॉरल रिलेटिविज्म ट्रू हो गया तो किसी का सही किसी के लिए गलत, किसी का गलत किसी के लिए सही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जस्टिस क्या होगा, न्याय क्या होगा, जो प्लेटो इतने टाइम से कहते हुए आ रहे हैं, एरिस्टोटल, सुकरत, कि भाई न्याय होता है, जस्टिस होता है कि इंसान को जस्ट बनना है, जस्टिस तो ख़त्म ही हो जाएगी। और अगर जस्टिस ख़त्म हो गई तो भाई सिर्फ पावरफुल लोग ही अपनी विल चला पाएंगे, सिर्फ ताकतवर लोग ही अपने चीज़ें चला पाएंगे जिससे नीचे के लोग काबू में रहें और नीचे वाले दबते जाएंगे, ऊपर वाले ऊपर बढ़ते जाएंगे। और इसका एक बहुत डार्क एग्जाम्पल ये है कि जो वॉर क्रिमिनल्स होते हैं या जो बदमाश लोग होते हैं या ऑपरेसिव रेजीम्स होती है, ऑपरेसिव गवर्नमेंट्स होती हैं जो अपने सत्ता को तकलीफ़ में रखती हैं, वो मॉरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट लेके अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि भाई हम तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा है, हम तो वो उसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैसा है।
इस वजह से हमने ये किया, इस वजह से हमने वो किया। अब करार दो हमें गलत या हमें सही। नंबर 4 पे मैं रखूँगा डिटर्मिनिज्म को, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्री विल इज़ जस्ट एन इल्यूजन। अगर मैं कहूँ तुमने वीडियो को खोला, तुम बोलोगे भाई मैंने इसलिए खोला, मैं देखना चाहता था, थंबनेल अच्छा लगा, ये लगा, मेरी मर्ज़ी थी, मेरा ये था, मैं आज स्कूल गया इसलिए गया, मैं आज कॉलेज गया इसलिए गया, मैं ऑफिस जाके काम इसलिए करता हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ टाइम इसलिए स्पेंड करता हूँ क्योंकि ये मेरा डिसीजन है, मैंने चूज़ किया है, मैंने अपनी चीज़ें चूज़ करी हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ पे आके कहूँ, या फिर बाखुक स्पिनोज़ा, सैम हैरिस और पियर पियर सिमोन लप्लेस जैसे फिलोसफर आके अगर तुम्हें कहें कि नहीं भाई ये सब चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है, यू आर बीइंग कंट्रोल्ड, तुम्हारे कल्चर ने, तुम्हारी जेनेटिक्स ने, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ने तुम्हें बनाया, तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड किया है, तुम्हारे हाथ में कोई चॉइस नहीं है, तुमने आज तक जो भी डिसीजन लिया वो तुम्हारे हाथ में कभी था ही नहीं। सोचो कितना अजीब लगेगा, कितना वियर्ड लगेगा। हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट आएगा कि अगर हम अपने थॉट ही नहीं कंट्रोल कर रहे, अपने एक्शंस ही कंट्रोल नहीं कर रहे, अपनी डेस्टिनी ही कंट्रोल नहीं कर रहे, तो क्या होगा? फिर आगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। क्या मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट खुद को दे सकता हूँ? मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, लोग मेरी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन असली में तो शायद ये जेनेटिकली पहले से डिसाइडेड था कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा करूँगा, तो मेरी पीठ क्यों थपथपा रहे हो? या फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्या तुम उनको ब्लेम कर पाओगे कि उन्होंने कोई क्राइम किया है? वो तो बोल देगा भाई मेरा तो कल्चर और मेरे पास एक्सपीरियंसेस और मैं तो ये था, मैं तो वो था, इस वजह से मैंने क्राइम किया है, तो तुम दे दो उसको माफ़ी। तो ये तो जो नंबर 5 पे हमने पढ़ा मॉरल रिलेटिविज्म, और ये जो हमने पढ़ा डिटर्मिनिज्म, ये तो मिलके एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इससे तो लोग कांड पे कांड करना शुरू कर देंगे। और इसके रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशंस क्या है, क्यों ये डार्क बन जाता है? जैसे हमारा जस्टिस सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम उन लोगों को पनिश करता है जो लोग अपनी चॉइस शायद ले ही नहीं रहे, शायद उन्होंने वो चॉइसेस कभी चूज़ ही नहीं करे, उस वजह से वो पनिशमेंट में, उस वजह से वो सलाखों के पीछे हैं। या फिर एक सेल्फ मेड मिलियनेयर है, लोग उसको बोल देते हैं भाई ये तो भाई लक बना है, भाई ये तो भाई भाई फ्लूक बना है। नहीं भाई, उसके पीछे शायद बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो आज सेल्फ मेड मिलियनेयर बना है। तो ये लक वाला फैक्टर तो हट ही गया, और लक ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज देर आर थिंग्स एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स विच इज़ नॉट नोन टू यू। तुमको नहीं पता कि वो क्या चीज़ हैं, क्या कॉज एंड इफेक्ट्स हैं जो कि तुम्हारी किस्मत को, तुम्हारे लक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। चूंकि तुम्हें वो चीज़ें नहीं दिख रही तो तुमने उसको लक बोल दिया, तुमने उसको किस्मत बोल दिया। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि लेट्स से पीपल हु आर बॉर्न इन पॉवर्टी, जो गरीबी में पैदा होते हैं, और बिलियनर के बच्चे जिनके पास खूब पैसा है, सब कुछ है भाई, उनके ऊपर सवाल उठा सकते हैं कि भाई ये जो गेम था, ये जो गेम है विच इज़ लाइफ, इसमें जो वेरियस लेवल्स हैं, ये तो पहले से डिसाइडेड है, जिसको बोलते हैं रिग्ड फ्रॉम बर्थ। पहले से इसके अंदर इसके तार छेड़े गए हैं, तो गरीब गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर ही रहेगा, कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत डार्क बन जाती है कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, जिसको धार्मिक लोग बहुत ज़्यादा लेवरेज करने की कोशिश करते हैं कि भाई सब कुछ ऊपर वाले ने लिखा है। चाहे तुम किसी धर्म से बिलोंग करते हो, तुम हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ज्यू हो, सिख हो, ऊपर वाला डिसाइड करता है सब कुछ तुम्हारे हाथ में। ठीक है, मेहनत भी होती है ज़रूरी, बट सब कुछ लिखा हुआ है पहले से। और ये एक बैड फेथ का कॉन्सेप्ट भी हो जाता है कि आपने अपनी किस्मत के भरोसे या आपने अपने एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया, और आप अपने हाथ में मोर्चा नहीं उठाते। तो जिस भी चीज़ पे आप भरोसा रखते हैं, यहाँ पे ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट को पॉन्डर करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। नंबर 3 पे मैं डालना चाहूँगा कॉस्मिक पेसिमिज्म को, विच इज़ कॉन्शियसनेस इज़ अ क्रूअल मिस्टेक। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो एक बहुत बड़ी गलती है। इसकी थ्योरी होती है कि भाई इंसान इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गई है कि उसको अपनी सफरिंग और इनएविटेबल डेथ बहुत पेनफुल लगती है। भाई आप ये सोचो कि हम अपनी सफरिंग, अपने दुख दर्द पीड़ा को लेके अवेयर हैं, मेरे साथ ये दुख चल रहा है, मेरे साथ ये पीड़ा चल रही है, मेरे साथ ये परेशानियां चल रही हैं, मेरी तो मौत होने वाली है। लेकिन एक जानवर को एनिमल वर्ल्ड में, एनिमल किंगडम में कोई फिक्र नहीं है उसके बारे में। अब हो सकता है उनकी दुनिया में वो फिक्र करते हो क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी तक हमें पता है उनको कोई फिक्र नहीं है, वो बस सर्वाइव कर रहे हैं। बट हमारी कॉन्शियसनेस इस लेवल पे अपग्रेडेड है, इवॉल्व है, कि हम हर वक्त परेशानी में बैठे रहते हैं कि यार मेरी तो सफरिंग इतनी है, मैं तो दुख इतना है, और उस सफरिंग को सोच के और सफरिंग आती है। तो इसको ही नाम दिया गया कॉस्मिक पेसिमिज्म। कुछ फिलोसफर्स आए जिन्होंने इसके ऊपर बात करी, आर्थर शोपेनहावर, पीटर वेसल ज़ाप्फे और डेविड बेनातार।
इन लोगों ने इसके ऊपर बात करी है। मैंने फिलोसफर्स आइसबर्ग बनाया है, मैंने फिलोसफर थ्योरेटिकल आइसबर्ग बनाए, ये सब इन सब वीडियोस में आप जाके देख सकते हो। मैंने इन फिलोसफर्स के बारे में बात करी है। तो ये डार्क क्यों हो जाता है? ये डार्क इसलिए हो जाता है कि दूसरे जो जानवर होते हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, जो दूसरे जीव जंतु हैं, वो सिर्फ सिंपली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने बोला सर्वाइव कर रहे हैं। बट इंसान तो ओवर थिंकिंग करे जा रहा है। लोगों का ब्रेकअप होता है, ओवर थिंकिंग, काम नहीं हो रहा है, धंधे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, एग्ज़ाम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पता है पैसे कमाने हैं लेकिन पैसे नहीं कमा पा रहे हो, घर में परेशानी चल रही है, पेरेंट्स की लड़ाई होती रहती है, पेरेंट्स तुम्हें गलियाते रहते हैं, या तुम किसी चीज़ को लेके परेशान हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, परेशानी है, माइंडसेट पूरी तरीके से ओवर थिंकिंग में ओवरराइड हो गया है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। तुम्हें पता है तुम कहाँ कैसे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो, कैसे तुम इस जंजाल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन तुम कर नहीं पा रहे। परफेक्शनिज्म में पड़ गए हो, परफेक्ट चाहिए सब कुछ, प्रोक्रेस्टिनेशन में पड़ गए हो, कल से करेंगे, या फिर कर ही नहीं पा रहे हो कोई चीज़। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। क्योंकि हमारे आसपास जो सफरिंग चल रही है उसको हम ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं। अरे ये है यार, अरे ये परेशानी है, अरे वो परेशानी है। और जिस दिन तुम्हारा यहाँ से कंट्रोल चला गया, यू आर गॉन माई फ्रेंड। और 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद तुम्हें रियलाइज होगा यार मैं कहाँ था। होता है ना एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो लाइफ में होती है, जो भी बहुत एम्बैरेसिंग लग रही है, जो बहुत बड़ी दिक्कत लग रही है, सफरिंग वाली दिक्कत लग रही है, 5 साल बाद जब व्हेन टाइम पासेस इट विल बी लाइक तुम हंसोगे उसके ऊपर। अभी तुम्हें लग रहा होगा यार ये बकवास कर रहा है ये आदमी बैठ के, हमारी परेशानी तुम समझ नहीं सकते, हम कहाँ से आते हैं, कितनी परेशानी में। बिल्कुल समझ सकते हैं भाई, मतलब इतना समझ सकते हैं। अब मैं तुम्हारे जूते में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे शूज़ में नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ पूरी तरीके से नहीं समझ पाऊंगा, पर तुम्हारी परेशानी तुम्हारे लिए बड़ी है। बट दिस टू शैल पास माई फ्रेंड। और कुछ टाइम बाद यू लाफ एट इट। कोई भी ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन याद करो और अभी बैठ कर उसको सोचो, बचपन में हुई हो, वो हुई हो, यू लाफ एट इट। लाइक देयर वॉज दिस फ्रेंड ऑफ आर्स जिसने स्कूल में पैंट में ही कर दिया था नंबर 2, एंड वो बहुत टाइम तक उसको लेके परेशान रहा था। उसने 6th-7th में ये किया था, ऐसे 7th के बच्चे ये सब करते नहीं है। 8, 9, 10 तक उसका मजाक बना, एंड ही वॉज वेरी, मतलब सफरिंग में था वो, कि लोगों ने मेरा नाम ही वैसा बना दिया। होता है भाई, स्कूल में बुली होता था। बट नाउ जॉब कर रहा है, अच्छी PSU में नौकरी कर रहे हैं। अब हम मिलते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, अरे भाई वो भी हंसता है, हम भी हंसते हैं। उस वक्त की सफरिंग कि भाई ऐसा हो गया था, विच इज़ अ वेरी फनी एनेक्डोट, बट अब सब हंसते हैं। ऐसी लोगों के साथ होता है, एंड ऐसी ही सबके साथ होता है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। सोल्यूशन क्या है कि मेरे आसपास परेशानी चल रही है, सफरिंग चल रही है, मेरी डेथ होने वाली है, बट उसको ओवरराइड मत करने दो अपने सिस्टम पे। ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा विचार करोगे तो बैठे रह जाओगे, बट यू विल कम अराउंड। और 5 साल बाद रिग्रेट करोगे क्यों मैंने उसको इतना, इस मुद्दे को इतना टाइम दिया। यहाँ पे एक और डार्क इसका कॉन्सेप्ट आता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, एक और फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, कि लाइफ का वैसे तो इनहेरेंटली कोई पर्पस नहीं है। क्या पर्पस है लाइफ का? लोगों ने बनाया हुआ पर्पस, कोई पर्पस नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग फोर्स्ड हैं टू स्ट्रगल फॉर मीनिंग। हमें मीनिंग ढूंढना है भाई, कुछ ना कुछ मीनिंग ढूंढना है। कोई पैसे कमाने में लगा पड़ा है, कोई धर्म में लगा पड़ा है, कोई पब्लिक सर्विस में लगा पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई स्ट्रीट डॉग्स को रोटी दे के, बिस्कुट दे के, ग्लूकोज के, वो खुश है, राइट? तो सबके अपने मीनिंग है। कोई गांजा बेच के खुश है, उसका अपना मीनिंग है। बट पॉइंट टू बी मेड इज कि हम लोग फोर्स्ड हैं बाय आवर सेल्व्स, मजबूर हैं एक मीनिंग ढूंढने में। तो ये और डार्क बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिमाग ज़्यादा है, हमारे पास कॉन्शियसनेस है, इस वजह हम लगे पड़े मीनिंग ढूंढने में। जानवरों को कोई मीनिंग नहीं भाई, घास पत्ता जानवर खाओ, अपने जियो, खाओ पियो, निकालो और सो, जब वक्त आए निकल लो। तो ये है सबसे बड़ी परेशानी। इसके रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है भाई मेंटल इलनेस होती है, एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी, एस्केपिज्म। लोग सोशल मीडिया देखते हैं, लोग ड्रग्स में पड़ जाते हैं, लोग डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे मैं आपको स्टैट्स शेयर करना चाहूँगा। मेरे चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आता है रात के 10:30, 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक रात के, राइट? अब एक यूट्यूब ना एनालिटिक्स में एक वहाँ पे सिस्टम रहता है जिसमें पता लगता है कि किसके वीडियो के बाद तुम्हारा वीडियो रिकमेंड हो रहा था, कि लोगों ने वहाँ पे क्लिक किया। होता है ना, यहाँ वीडियो दिखता है, साइड में और रिकमेंडेड वीडियोस दिखते हैं, फिर तुम क्लिक करते हो साइड में। तुम सोचो मेरे चैनल के रिकमेंडेशंस कौन से चैनल से आ रही है, दिमाग फट जाएगा। यू विल एक्सपेक्ट कि एजुकेशनल नीच से आ रहे होंगे, फिलॉसफी नीच से आ रहे होंगे। नहीं, 80 to 90% ऑफ माई ऑडियंस, राइट, पता है कहाँ से आती है? कैरी मिनाटी, भुवन बाम, सौरभ जोशी व्लॉग्स,
गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट, आशीष चंचलानी, पूरव झा, अनुभव सिंह बस्सी, अभिषेक उपमन्यु, जाकिर खान, ये जितने कॉमेडियंस एंटरटेनमेंट नीश के लोग हैं ना, वहाँ से मेरे वीडियो रिकमेंड होते हैं और फिर कोई देखता है उसको। तो मतलब लूप समझ रहे हो, लोग एस्केपिज्म में पड़े हैं, थक के आते हैं, हार के आते हैं, सोचते हम जंग हार चुके हैं, अब रात में चलो एस्केप करते हैं, तो एंटरटेनमेंट का कुछ देखते हैं। वहाँ पे साइड में एक रियलिटी हिटिंग थंबनेल टाइटल दिख जाता है तो वीडियो खोल लेते हैं। बट पॉइंट टू बी मेड इज, अगर वहाँ से आ रहे हैं तो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। क्यों इंटरटेनमेंट कंज्यूम करना चाह रहे हैं लोग, और मेरा चैनल वहाँ रिकमेंड हो रहा है लोगों को। वाई? बिकॉज वो फंसे हुए हैं। डोपामीन स्लेव्स वाला जो वीडियो है ना मेरा, आर्थर शोपेनहावर वाला, सबसे ज़्यादा लोग 90% लोग ऐसे ही इंटरटेनमेंट चैनल से यहाँ पे आए हैं। दैट शोज यू रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन कि हम सर्वाइवल मैकेनिज्म्स बिल्ड कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के थ्रू, जिससे कि हम अपने ड्रेड को, अपनी परेशानी को, अरे भाई ऑफिस में आता हूँ माथा पच्ची हो गई भाई, पूरी तरीके से मगजमारी हो गई, आज तो स्कूल में मार्क्स अच्छे नहीं आए, आज तो ये हुआ, आज तो मैं अपनी क्रश से बात करने गया उसने घास नहीं डाली भाई, आज तो कॉलेज में ऐसे हुआ, प्रोफेसर से बहसबाजी हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, दिमाग ख़राब हो रहा है। क्या करना है? एस्केपिज्म, ओवरवेलमिंग ड्रेड, एस्केपिज्म, दिस इज वॉट इट इज़। सिंपल एग्जाम्पल इसका ले लें, ये है कैसे इससे बाहर आना है। अगर तुम पूछो कि फिर कौन होते हैं खुश लोग, तो द हैप्पीएस्ट पीपल आर द वंस जो बहुत डीपली नहीं सोचते चीज़ों को, सोचते लग जाते हैं इंप्लीमेंट करने में। आई वॉज दैट पर्सन, आई वॉज एन ओवर थिंकर ऑल माई लाइफ। ओवर थिंक करना, सिचुएशन को लेके सोचते रहना, किसी ने कुछ कह दिया सोचते रहना, हटाओ यार, नेक्स्ट चीज़ पे फोकस करो, नेक्स्ट इमीडिएट हाई प्रायोरिटी टास्क पे फोकस करो। लग गए। इसी से मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ पाया और मेरे साथ के सारे लोग वहीं पे रह गए। क्यों? बिकॉज वो माइंडसेट शिफ्ट वहाँ से वहाँ लेके आया, एंड दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हीं माइंडसेट शिफ्ट्स के बारे में मैंने दूसरे चैनल पे बताए हुए हैं वीडियोस, डोपामाइन डिटॉक्स, 80-20 रूल, अलग अलग प्रोटोकॉल्स, प्रेफर्ड मेथडोलॉजीज, टेक्निक्स, राइट, वो सब बताए हुए हैं। वाइट बोर्ड स्टाइल में मैं पढ़ाता हूँ, जाके देख सकते हो। नंबर 2 पे आता है एंटी नाटलिज्म, विच इज़ लाइफ इतनी बुरी है कि हमें रिप्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए। लाइफ इज़ सो बैड दैट वी शुडेंट रिप्रोड्यूस। इसकी थ्योरी है कि हमारी ज़िंदगी सफरिंग से भरी हुई है, दुख दर्द पीड़ा से भरी हुई है। हम मरने वाले हैं, हमें पता है हम मरने वाले हैं, हमारा यूनिवर्स डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। यूनिवर्स का अगर तुम एज मैप आउट करोगे तो सब खत्म होते 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 सिर्फ यूनिवर्स में ब्लैक होल्स बचेंगे। जो ब्लैक होल्स एक दूसरे से टकराते एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो भी खत्म हो जाएंगे। टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। हमारा यूनिवर्स ही डिस्ट्रक्शन के लिए बना है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे न्यू लाइफ पैदा करना चाहते हैं, न्यू लोग पैदा करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, उन बच्चों पैदा करके उनको सफरिंग देना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स आते हैं, डेविड बेनातार, एक और एमिल चोरान, उनके ऊपर भी एक वीडियो हमें बनाना है, और आर्थर शोपेनहावर, इनके ऊपर तो हम बनाए रखे हैं हमने वीडियोस बहुत सारे। तो ये डार्क क्यों है? ये डार्क इसलिए क्योंकि हर एक चीज़ या हर एक लिविंग थिंग जो यहाँ पैदा हो रही है उसको तुम सेंटेंस कर रहे हो मरने के लिए। उसका तुम डिस्ट्रक्शन पहले से ही सोच के उसको पैदा कर रहे हो। तुम ये नहीं सोच रहे कि तुम एक नए बच्चे को, नए लिविंग थिंग को जन्म दे रहे हो, तुम उसके डिस्ट्रक्शन को जन्म दे रहे हो। तो यू आर अ पेसिमिस्ट, तुम एक डार्क इंसान हो, तुम उसको परेशानी में डाल रहे हो, तुम एक क्रिमिनल हो गए। एंटी नेटलिस्ट लोगों का ये कहना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई एंड में क्या होने वाला है। कितनी हैप्पी लाइफ हो, कितना ही अच्छा रिलेशनशिप हो, कितना ही ज़्यादा पैसे हो, कितनी अच्छी हेल्थ हो, एट द एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है? वो सड़ जाएगी, वो गल जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, यहाँ सफरिंग आ जाएगी। दुख दर्द पीड़ा एग्जिस्ट करता है, तुम कुछ भी करके उससे एस्केप नहीं कर सकते। तो क्यों ही यहाँ पे पैदा करना है? जब पता ही है इतनी सफरिंग एग्जिस्ट कर रही है, तो सफरिंग में तुम लोगों को लाना ही क्यों चाहते हो? इसके अगर तुम रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन कुछ देख लो तो वो ये है कि अगर ये आइडिया स्प्रेड हो गया और सब लोग इसके ऊपर लागू करने लग गए, क्यों ये डार्क है, तो भाई ह्यूमैनिटी नहीं बचेगी। ह्यूमैनिटी विल इवेंचुअली एग्जिस्ट। वट एवर वी नो, जितनी हिस्ट्री है, जितना कल्चर है, जितना ये है, माइकल जॉर्डन, माइकल जैक्सन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, ये फिलोसफर, वो फिलोसफर, एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, आइजैक न्यूटन, हम जितने प्रॉफिट्स हैं, जितने गॉड्स हैं, बचेगा ही नहीं। क्योंकि कहानी पास ऑन करने के लिए कौन है भाई? ह्यूमैनिटी इवेंचुअली एक्सटेंड हो जाएगी, ह्यूमैनिटी इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा ही क्या? और ये कॉन्सेप्ट लोगों के कल्चर, रिलीजियस वैल्यूज़, सोसाइटल वैल्यूज़, फैमिली, प्रोग्रेस, रिप्रोडक्शन, सबको चैलेंज करता है
कि भाई इंसानों का या जानवरों का काम है, पर्टिकुलरली इंसानों का, इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करना, डीएनए आगे पास ऑन करना, दैट इज द सोल मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, पास ऑन एवरीथिंग, सेक्स एंड पास ऑन। अब तुम कह रहे हो कि पैदा ही नहीं करना चाहिए, तो पास ऑन कैसे होगा? ये हमारे रिलीजन के विरोध चला जाएगा, हमारे सोसाइटल वैल्यूज़ के विरोध चला जाएगा, इंसान की जो डेफिनेशन है ह्यूमैनिटी की, ह्यूमंस की, उस कॉन्सेप्ट के विरोध चला जाएगा। तो बहुत दिक्कत वाली बात है। और इसका क्या मॉडर्न इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत लोगों ने मेरे चैनल पे भी बोला एंटी नेटलिज्म पे वीडियोस बनाओ। यहाँ पे एक छोटी सी झलक दी, इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश हम करेंगे। बट लोग अपने को जानबूझ के स्टेरिलाइज कर रहे हैं, जानबूझ के अपनी फर्टिलिटी ख़त्म कर रहे हैं प्रोसीजर्स के थ्रू जाके, दवाइयाँ खा के, या जो करवाते हैं ना लोग, नसबंदी वगैरह करवा लेते हैं, वो सब करवा के अपने आप को जानबूझ के कर रहे हैं जिससे उनकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए और वो बच्चा पैदा ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ भर गई है कि भाई वर्ल्ड एक क्रूअल ट्रैप है, और इस ट्रैप में अगर बच्चे पैदा करोगे तो तुम्हारा तो नुकसान है ही, क्योंकि तुम एक क्रिमिनल हो गए, यू आर मॉरली रॉन्ग, राइट? मॉरल रिलेटिविज्म यहाँ गया तेल लेने। बट तुम उस बच्चे की या तुम उस इंसान की ज़िंदगी में भी परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा लाओगे उसको ज़बरदस्ती पैदा करके। तो यहाँ पे इसको मैं नंबर 2 पे रखना चाहूँगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी डार्क। और इसका डार्क इसलिए क्योंकि ये इसके फिलोसफिकल इम्प्लीकेशन आज की डेट पे रियल वर्ल्ड में आ रहे हैं, और यूरोपियन कंट्रीज जितनी हो गई, तुम्हारी वेस्टर्न वर्ल्ड इसको फाइट कर रहा है, क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में अभी लोगों की दूसरी इतनी परेशानियाँ, गरीबी ही नहीं मिटी है, उसके बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन वहाँ ये सब चीज़ें पहुँच गई हैं और लोग परेशान हैं इसको लेके। फर्टिलिटी बहुत मैसिवली नीचे जा रही है, और वहाँ पे कंट्रीज़ बुला रही हैं इमिग्रेंट्स को, आओ वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ाओ, खाली पड़ी हैं ज़मीनें, खाली पड़े घर, खाली पड़ी हैं नौकरियाँ। तो या एंटी नाइटलिज्म नंबर 2। नंबर 1 पे मैं रखना चाहूँगा एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म को। नथिंग मैटर्स एट ऑल। तुम जो कर रहे हो, जो भी करना चाहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी थ्योरी यही है, द यूनिवर्स इज़ अ वेरी कोल्ड, डार्क, क्रूअल प्लेस। इसका कोई मीनिंग नहीं है, इस लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। इट इज़ मेंट फॉर डिस्ट्रक्शन। इसका कोई पर्पज़ नहीं है, इसका कोई गोल नहीं है, इसकी इनहेरेंट कोई वैल्यू नहीं है, अपने में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको बोलते हैं ना ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, कोई अनमोल नहीं है। इसकी कोई, जिस चीज़ की वैल्यू ही नहीं है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, वो चीज़ अनमोल कैसे हो सकती है? तो ये सबसे डार्क फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट होता है। इसके प्रोपोगेटर्स जो थे, जिन फिलोसफर ने इसके बारे में बात करी, वो थे फ्रीडरिख नीचे अगेन, जॉन पॉल सार्त्रे और अल्बर्ट कामू। और इन लोगों ने कॉम्बैट करने की कोशिश करी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दुश्मन है। एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म फिलोसफर्स का एजेस से सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, लेकिन लोग इसको समझना नहीं चाहते। बहुत लोग फ्रीडरिख नीचे को, जॉन पॉल सार्त्रे, एल्बर्ट कामू को बोलते थे दीज आर डार्क पेसिमिस्टिक फिलोसफर्स। नो 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 नो, ये उनके विरोध में लड़ते थे, ये उनका विरोध करते थे। इन शॉर्ट ये बताते थे कि ये क्यों खतरनाक है, इसका क्या नुकसान पड़ सकता है, सोसाइटी आने वाली परेशानी में हो सकती है, आ सकती है, तो सतर्क हो जाओ, बच के रहो। और मेरा पूरा चैनल इनकी फिलॉसफी से भरा हुआ है, तो जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम रीजंस ले लें कि क्यों ये सबसे डार्केस्ट है, सबसे खतरनाक है, कि भाई तुम कुछ भी कर लो, तुम कितनी मेहनत कर लो, कितनी ग्राइंड मार लो, कितना कुछ कर लो, ये हर इंसान के लिए लागू होता है। एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी फॉरगॉटन, वॉट एवर यू विल डू इट वुड बी फॉरगॉटन। जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा, तुम्हारी गैलेक्सी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा ही यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, ब्लैक होल्स बचेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे कोई कॉस्मिक जस्टिस नहीं होने वाली। कोई शक्ति ऊपर से आके तुम्हें नहीं बोलेगी हाँ भाई ये सही था, ये गलत था, तुम्हारे साथ सही हुआ, तुम्हारे साथ गलत हुआ। अगर तुम परेशानी में फंसे, इसका मतलब क्या है? तुम परेशानी में फंसे हो तो खुद पे खुद बाहर आओ, ठीक है? हर इंसान का अपना मोटिवेशन का एक स्टाइल होता है, कोई रिलीजन फॉलो करता है, कोई फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करता है, लेकिन अगर तुम पॉजिटिव साइड में देख रहे हो दुनिया की, तो एक नेगेटिव साइड भी होती है। सिर्फ हेड्स वाला या टेल्स वाला सिक्का नहीं काम करता मेरे दोस्त, शोले का सिक्का नहीं है ये, वो नकली सिक्का होता है। हर चीज़ की एक पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी होती है, हर चीज़ का एक सत्य होता है, एक झूठ होता है। तो सत्य अगर तुम्हें मोटिवेशन दिख रहा है अपने कल्चर में, अपने रिलीजन में, तो उसका झूठ ये भी हो सकता है कि देयर इज़ एक्चुअली नो एरेंट मीनिंग, देयर इज़ नो अल्टीमेट पर्पस, देयर इज़ नो डिवाइन प्लान। अगर यस भी है तो नो भी है। जब तक यस को नहीं समझोगे नो नहीं समझ सकते, जब तक नो को नहीं समझोगे यस नहीं समझ सकते। तो भाई साहब, कोई डिवाइन प्लान ही नहीं है तो मैं जो भी कर रहा हूँ, अच्छाइयाँ कर रहा हूँ, उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया।
वो जो हमने बाकी डार्क फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट पढ़े वो तो बहुत ज़्यादा लागू हो जाएंगे अब हमारे ऊपर, और यहाँ पे इंसान का दिमाग फटने लग जाता है। तुम, मैं, हम जो भी चीज़ों को प्यार करते हैं, जिन भी चीज़ों को पसंद करते हैं, वो सब एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाने वाली हैं। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे लवर्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा पालतू पेट, राइट, पेट पालतू ही होता है, मतलब तुम्हारा पेट, सब खत्म हो जाएगा, उनकी मेमोरीज खत्म हो जाएगी। सोल का कॉन्सेप्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो सोल का कॉन्सेप्ट तक खत्म हो जाएगा। सब चीज़ों का एक डिस्ट्रक्शन लिमिट होती है, कोई भी चीज़ इटर्निटी तक नहीं रह सकती है। और ये बहुत डार्क है, ये अपने में डार्क है। इसके रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस यही है कि लोग अगर इसमें पड़ गए और अगर ये कहने लगे कि जब कुछ मैटर ही नहीं करता तो कुछ करना ही क्यों है, क्यों ना कुछ, हम लगे पड़े हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, केओस से दूर भाग रहे हैं। केओस को एम्ब्रेस करो, केओस को एम्ब्रेस करो, केओस में केओस को ही ऑर्डर बना लो। ऑर्डर लाने की कोशिश मत करो, उस केओस में ही ऑर्डर है, उस परेशानी में ही तुम्हारा सोल्यूशन है, उस परेशानी में ही तुम्हारी खुशी है। और कामू जैसे फिलोसफर्स ने एक रेबिलियन का आइडिया दिया। अल्बर्ट कामू के लेक्चर में हमने बताया जो अल्टीमेट बना है। और तुम परेशान हो, इस परेशानी में फंसे हो, तो वो लेक्चर देखो, तुमको सोल्यूशन उसमें मिलेगा ज़रूर। कुछ लोग डिस्पेयर में एक्ट करते हैं, एकदम घबराने लग जाते हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग परेशानी में चले जाते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं जब कोई मीनिंग ही नहीं है तो अपना मीनिंग खुद देते हैं ना। वो फ्रीडम से एक्ट करते हैं, वो खुशी में एक्ट करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है द एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, कि एग्जिस्टेंस बड़ी एब्सर्ड है, बड़ी अजीब है, कि हम काम करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम दुख में रहते हैं, हम रोते हैं, और फिर हम मर जाते हैं। किसके लिए, किस चीज़ के लिए, जब कोई इनहेरेंट पर्पस ही नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या नहीं है, वो आप जाके एल्बर्ट कामू और एब्सर्डिज्म वाले दोनों मैंने लेक्चर बना रखे, वहाँ पे जाके देखें। तो ये थे द टॉप 5 डार्केस्ट फिलोसफिकल थ्योरीज। मैंने अपनी रैंकिंग दी, आप अपनी रैंकिंग दे सकते हैं, अपने स्कूल ऑफ थॉट्स, अपनी फिलोसफीज नीचे ऐड कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे मकसद किसी की भी स्कूल ऑफ थॉट को, किसी भी फिलोसफी को, किसी की भी इमोशनल कनेक्ट को ठोस पहुँचाना नहीं था, यहाँ रियलिटी रखना था, विच इज़ पर्सपेक्टिविज्म। हर चीज़ का पर्सपेक्टिव होता है, पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचो। एंड अगेन, किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं तो करो भाई, अगर कर रहे हो तो अच्छे से करो, टाइम वेस्ट मत करो। अभी ज़िंदगी मिली गई है तो इसको यूटिलाइज ही कर लो। यूटिलाइज कैसे करना है जाओ मेरे चैनल पे भाई, दूसरे चैनल पे सॉलिड वीडियोस आ रहे हैं, वो देखो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जो करना है करो, इस मेरी दुनिया में आओ और खो जाओ। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, उर्फी जावेद नहीं, उर्फ लेक्चर में। चलो भैया, आप भी निकलिए, हम भी निकलते हैं, सफरिंग दूर करनी है अपनी।